Hello guys, welcome back again. This is Afshan Khan and in this video lecture we are going to discuss insertion sort. तो यार इस वीडियो लेक्चर में हम इंसर्शन सॉर्ट डिस्कस करेंगे। इससे पीछे की दो वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है एंड उसी वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि स्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है, अनस्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है। देन उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि बबल सॉर्टिंग क्या होती है। नाउ मैं इस वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा इंसर्शन सॉर्ट के। इंसर्शन सॉर्टिंग क्या चीज होती है, कैसे कैसे पूरा जो उसका एल्गोरिथम है कैसे वर्क करता है और कैसे कैसे ये चलता है। तो आज की वीडियो इंसर्शन सॉर्ट करते हैं। आज की वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इंसर्शन सॉर्ट, सो यार बेसिकली ये इट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो आपका जो डेटा है, सपोज आपका एरे है, उसको सॉर्ट करके आपको दे देगा। ठीक है, ये वर्क कैसे करता है पहले इंग्लिश में डेफिनेशन रीड करते हैं, देन करते हैं देखते हैं कैसे कैसे चीजें होती हैं। सो इन दिस एरे, सो इसमें क्या होता है, इन दिस इसमें क्या होता है, एरे इज वर्चुअली स्प्लिट इनटू अ सॉर्टेड एंड एन अनसॉर्टेड पार्ट। लिखा है ना कि इन दिस एरे इज वर्चुअली स्प्लिट इनटू अ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड पार्ट। इसमें एरे जो है वर्चुअली स्प्लिट होता है सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट में। आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो, मैंने लिखा है एज्यूम डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं जैसे आपके पास एक इनपुट एरे है कि आपका जो इनपुट एरे है उसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कैसे, एक तो सॉर्टेड पार्ट में, सॉर्टेड सब एरे पार्ट में, और एक अनसॉर्टेड सब एरे पार्ट में। वो चीज आगे डिस्कस करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हमारे पास इनपुट एरे है और उसको हमें सॉर्ट करना है थ्रू इंसर्शन सॉर्टिंग, तो आपका जो एरे है वो आपको वर्चुअली इसलिए तो लिखा है कि वर्चुअली आपको जस्ट एज्यूम करना है कि आपका जो एरे है इट इज वर्चुअली स्प्लिट इनटू अ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड पार्ट। एक सॉर्टेड पार्ट है उसमें और एक अनसॉर्टेड पार्ट है। वो चीज आगे डिस्कस करते हैं, अभी आपको जस्ट ये समझना है। ठीक है, होगा कैसे कि वैल्यूज फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट आर पिक्ड एंड प्लेस्ड एट करेक्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड पार्ट। कुछ नहीं करना, जो आपकी जो अनसॉर्टेड पार्ट जो है उसमें से आपको अपना जो आपका एलिमेंट है वो पिक करना है और जो आपका सॉर्टेड पार्ट है उसका करेक्ट पोजीशन पे उसको रखना है। ये तो बोला कि वैल्यूज फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट आर पिक्ड, कि जो भी आपका एलिमेंट है अनसॉर्टेड पार्ट में उसको आपको पिक करना है, आपको लेना है एंड देन यू हैव टू प्लेस, आपको प्लेस करना है यानी रखना है करेक्ट पोजीशन पे। कहां पर रखना है, सॉर्टेड पार्ट में। और ऐसे करते करते आपका जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कैसे कैसे चीजें होती हैं। चलिए, तो ये इंसर्शन सॉर्ट है। तो मेरे पास यार एक एरे है जिसका साइज 5 है, जिसमें मेरे 5 एलिमेंट्स स्टोर हैं। कौन कौन से, 17, 13, 20, 3 एंड 5। तो ये वर्क कैसे करेगा वो चीज देखते हैं इसमें। तो यार मैं आपको समझाऊंगा कि वर्क कैसे करेगा। तो मैं यहाँ पिंक ले लेता हूँ। तो यार इसमें कुछ भी नहीं है, इसकी वर्किंग बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको पहले लिख के बताता हूँ। जैसे मेरा करंट अभी 13 पे है एंड एक मेरा प्रीडी सक्सेसर होगा, प्रीडी सक्सेसर जो मेरा अभी 17 पे है। ठीक है, एक मेरा सॉर्टेड सब एरे होगा, सॉर्टेड सब एरे। ठीक है, जो कि मैं चलाऊंगा अपना। उसके बाद मुझे करना क्या है, यू जस्ट हैव टू कंपेयर व्हाट करंट एलिमेंट एंड आपका प्रीडी सक्सेसर। जस्ट कहानी ये है सारी। तो क्या होगा, केस क्या बनेगा यार, अगर मेरा जो प्रीडी सक्सेसर है, समझना, अगर मेरा प्रीडी सक्सेसर किससे, करंट से ग्रेटर देन आ जाता है, देन यू हैव टू स्वैप। समझते हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट बेसिकली जैसे मैंने आपको यहाँ भी उन्होंने लिखा हुआ था कि एक एरे को आपको डिवाइड करना है वर्चुअली सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड पार्ट में, और यू हैव टू पिक द वैल्यूज फ्रॉम अनसॉर्टेड पार्ट एंड प्लेस द वैल्यूज एट द करेक्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड पार्ट। अगर अभी आपको कहाँ है, अभी आपको दो एलिमेंट्स को चूज करना है, 17 और 13 को आपने चूज करा, 17 और 13 को चूज करा, बिल्कुल। तो करंट एलिमेंट अभी मेरा 13 है और प्रीडी सक्सेसर जस्ट इसके पीछे वाला क्या होगा, प्रीडी सक्सेसर बोलते हैं जस्ट इसके पीछे वाला। ठीक है ना, तो प्रीडी सक्सेसर क्या होगा, 17। तो 17 ये है, 13 ये है। तो यार अगर आप देखें 17 और 13 एक सॉर्टेड है अपने आप में, सिर्फ ये पूरा एरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं, मैं जस्ट बात कर रहा हूं 17 एंड 13 की। ये अपनी सही पोजीशन पे है अभी दोनों, नहीं यार 17 तो 13 से बड़ा है, तो 13 पहले आएगा और 17 बाद में आएगा। यार अंडरस्टूड है, ये तो दिख रहा है कि 13 जो है स्मॉल है 17 से, तो 13 जो है वो पहले आएगा और 17 बाद में आएगा, अगर हम इन दोनों एलिमेंट की ही बात करें। ठीक है, तो हमने देखा क्या, हमने देखा यार इसमें प्रीडी सक्सेसर हमारा क्या है,
17 है। ओके, एंड करंट एलिमेंट क्या रखा था? करंट एलिमेंट है हमारा ये 13, क्योंकि हम इंडेक्स, एक चीज है करंट एलिमेंट कहाँ है? इंडेक्स 1 पे है, तो हमें जो स्टार्ट करना है वो कहां से स्टार्ट करना है? इंडेक्स 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि इसका प्रीडी सक्सेसर, अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 इंडेक्स से पहला प्रीडी सक्सेसर तो कुछ है ही नहीं, सो इसलिए हम इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रीडी सक्सेसर से कंपेयर कराना है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आपका करंट एलिमेंट 13 है, विच मींस इंडेक्स 1, एंड प्रीडी सक्सेसर जस्ट इसके प्रीवियस एलिमेंट वाला जो इंडेक्स 0 पे स्टोर है, जहां 17 है। तो प्रीडी सक्सेसर इज ग्रेटर देन करंट, यस 17 इज ग्रेटर देन करंट। अगर ऐसा है तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि स्वैप कर दो, किसको? 17 और 13 को। इसका मतलब यही तो है कि स्वैप किसको कर रहे हो? 17 एंड 13 को। तो जब आप स्वैप करोगे तो क्या क्या जाएगा? स्वैप करके क्या जाएगा? 13 एंड 17। तो एक मेरा सॉर्टेड सब एरे है, उसमें मेरा 13 एंड 17 स्टोर हो गया। क्यों? ये मैंने क्यों लिखा? ये मेरा सॉर्टेड सब एरे है, विच मींस ये मेरा सॉर्टेड सब एरे, पूरा सब एरे, पूरा एरे नहीं मिला मुझे, एंटायर एरे अभी सॉर्ट नहीं हुआ है। ये एक मैंने एज्यूम किया था, जैसे मैंने आपको यहाँ भी बताया कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड पार्ट, यानी सब एरे। तो मेरा एक सॉर्टेड सब एरे है, तो उसमें 13 एंड 17 आ गया, विच मींस 13 और 17 जो मैंने डाले हैं दोनों सॉर्टेड है, क्योंकि 17 से पहले 13 आ रहा है, तो 13 और 17 अपने आप में दोनों सॉर्टेड है, सही प्लेस में है, अभी सही पोजीशन पे है। नाउ उसके बाद आप नेक्स्ट टू एलिमेंट कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट टू एलिमेंट, अब कहानी क्या बन गई? अगर आप देखें तो मेरा जो अब बन गया, जो मेरा अब एरे है वो क्या होगा? जो मेरा एरे है वो हो जाएगा, अभी मैं यहाँ एक सेकेंड, अगर मेरा एरे है तो वो क्या हो जाएगा? अभी आपका 0 इंडेक्स पे क्या आ गया? 0 इंडेक्स पे आपका क्या है? मैं ऐसे लिखता हूँ, अभी मैं इरेज कर देता हूँ। ये जब मैंने स्वैप करा तो मेरा 0 इंडेक्स पे क्या आ गया? मेरा 0 इंडेक्स पे आ गया 13, और इंडेक्स 1 पे क्या आ गया मेरा? यार इंडेक्स 1 पे अब आ जाएगा आपका 17। ये तो चीज समझ में आ रही होगी यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो 0 इंडेक्स पे मेरा क्या आ जाएगा? 0 इंडेक्स पे मेरा आ जाएगा 13, आपने जैसे देखा, क्योंकि आपने स्वैप कर दिया यार उन चीजों को, ठीक है। और आपका ये आ जाएगा 17, और 13 और 17 सॉर्टेड सब एरे में सॉर्ट हो गए। उसके बाद आपने देखा दोबारा से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक, ठीक है। उसके बाद आपने देखा आपका जो करंट है वो क्या है? यार मेरा जो करंट है वो किस पर रखा है? यार मेरा जो करंट है वो किस पर रखा है? आप नेक्स्ट 13 और 17 आपने कंपेयर करे, देन आप नेक्स्ट टू एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट टू एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? आपका करंट पहले इंडेक्स 1 पे था, करंट आपका इंडेक्स 1 पे था, अब करंट किस पे आ जाएगा? इंडेक्स नंबर 2 पे। और इंडेक्स नंबर 2 पे क्या प्लेस है? करंट जो है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो किसी बच्चे को। इंडेक्स 2 पे है अभी, इंडेक्स 2 पे क्या है अभी? आपका करंट है। इंडेक्स 2 पे आपका करंट है, जिसकी वैल्यू क्या है? जिसकी वैल्यू 20 है, ठीक है। एंड प्रीडी सक्सेसर क्या होगा? प्रीडी सक्सेसर इससे जस्ट प्रीवियस वाला, इंडेक्स 2 से पहले वाला, यानी इंडेक्स 1 पे। अब क्या इंडेक्स 1 पे क्या स्टोर है? 17। गुड। आपको करना क्या है? सॉर्टेड सब एरे में आपके 13 17 है, उसको छोड़ दीजिए। कंपेयर किसको कराना है? करंट एंड प्रीडी सक्सेसर को। तो करंट क्या है? 20, प्रीडी सक्सेसर 17 है। तो हमने देखा कि 17 प्रीडी सक्सेसर है, तो 17 जो है इज ग्रेटर देन करंट। यही तो कंपेयर करना है कि प्रीडी सक्सेसर इज ग्रेटर देन करंट। तो प्रीडी सक्सेसर क्या? 17। तो 17 20 से बड़ा है? नहीं यार, अगर आप देखो जस्ट 17 और 20 को देखो, किसी को नहीं देखना, जस्ट 17 एंड 20 को अगर आप देखो तो 17 एंड 20 अपने आप में शॉर्ट हो रखे हैं, क्योंकि 17 स्मॉल है 20 से, 17 जो है उससे पहले आ रहा है। तो 17 इज ग्रेटर देन 20? नो। तो ये क्या हो जाएगा? नो स्वैपिंग। इसमें क्या आ जाएगा? नो स्वैपिंग। क्यों? क्योंकि 17 एंड 20 बिल्कुल सही पोजीशन पे स्टोर है, उनको आपको स्वैप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका सॉर्टेड सब एरे क्या आएगा? अगर आप सॉर्टेड सब एरे की बात करें, यहाँ पर सॉर्टेड सब एरे की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? सॉर्टेड सब एरे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या लिखा? सॉर्टेड सब एरे में क्या आ जाएगा? पहले सॉर्टेड सब एरे में क्या स्टोर करा था, क्या था आपने? 13 एंड 17। देन आपने नेक्स्ट टू एलिमेंट्स को कंपेयर करा था 17 एंड 20, और वो अपने आप में सही पोजीशन पे हैं। तो आपका सॉर्टेड सब एरे में क्या आ जाएगा? यानी 3 एलिमेंट्स को आप देख चुके हो, 13 17 20, और ये बिल्कुल सॉर्टिंग यानी कि बिल्कुल सही पोजीशन पे स्टोर है, सही पोजीशन पे ये स्टोर है। तो 13, 17, 20, समझ रहे हो ना? सॉर्टेड सब एरे में क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, उसके बाद 17 आ जाएगा, उसके बाद 20, यानी तीनों एलिमेंट बिल्कुल, ये आपका क्या? सॉर्टेड सब एरे है, तीनों एलिमेंट बिल्कुल सॉर्ट है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या होगा? उसके बाद आपने नेक्स्ट टू एलिमेंट कंपेयर करोगे। नेक्स्ट टू एलिमेंट कौन से हैं? अब इंडेक्स जो करंट था वो इंडेक्स 2 पे था, अब जो करंट है उसका इंडेक्स हो जाएगा 3, इंडेक्स 3, यानी कि कौन कौन से? पहले आपने 13 17 करे थे, उसके बाद आपने ये वाला करा था, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 3,
क्योंकि इंडेक्स 3 पे करंट की वैल्यू क्या है, इंडेक्स 3 पे करंट, और हाँ यहाँ पर स्वैपिंग नहीं हुई तो ये एज इट इज रहेगा, एरे में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। करंट क्या हो जाएगा इंडेक्स 3 पे, इंडेक्स 3 पे यार करंट जो है, करंट इंडेक्स 3 पे 3 स्टोर है, और प्रीडी सक्सेसर 3 का क्या है यार, 3 का जो है इंडेक्स 2 पे जो रखा है वो 20 है। नाउ अब आप इसको कंपेयर करेंगे, तो प्रीडी सक्सेसर क्या है हमारा, ये तो करना होता है प्रीडी सक्सेसर ग्रेटर देन करंट, तो प्रीडी सक्सेसर 20 है, ओके। एंड आपका इंडेक्स 3 पे जो करंट है वो क्या है 3, तो यार 20 इज ग्रेटर देन 3, हाँ यार 20 जो है वो 3 से बड़ा है, तो आप क्या कर दोगे, आप क्या कर दोगे यार स्वैप हो जाएगा, आप कर दोगे स्वैप, तो क्या हो जाएगी, क्या सिचुएशन बनेगी यहाँ पर, मैं अगर सिचुएशन देखूं तो आपने क्या करा, आपने कहा 20 और 3 को आपने कंपेयर कराया था, और 20 जो है वो 3 से क्या है, वो लार्जर है यानी ग्रेटर देन है, तो क्या हो जाएगा 3 और 20 क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। देखते रहना, बहुत अच्छी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है ये। उसके बाद आपने क्या करा, उसके बाद आपने कुछ नहीं करा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है, आपने स्वैप करवा दिया। बट अगर आप देखो ध्यान से 13, 17, 3, 20, आपने अभी 4 एलिमेंट को देखा, 4 एलिमेंट, ठीक है, तो आप अगर देखो 13, 17, 3, 20 ये सॉर्टेड है नहीं यार, 3 जो है वो 17 से भी छोटा है और 13 से भी छोटा है, तो आप क्या करोगे, अब 3 को कराओगे किससे, 17 और 13 को देखोगे। अब आपका जो करंट है वो क्या है, आपका जो करंट है वो क्या है, वो आपका करंट जो है इंडेक्स 2 पे आ गया, क्यों, क्योंकि आपने जब स्वैप करा तो आपने देखा जब तक हमारा सॉर्टेड सब एरे सॉर्ट नहीं हो जाता हम बार बार प्रोसेस करते रहेंगे, ठीक है। तो आप क्या कहां थे अभी, मैं आपको पूरा यहां से बताता हूं, ये मैं ले लेता हूं यहाँ पर, ये मैं ले लेता हूं, ये पिंक रेड लेता हूं, सॉरी। तो यार अभी आप इंडेक्स करंट 3 पे थे जहां 20 स्टोर था आपने, और प्रीडी सक्सेसर 20 था, और ये था आपका वो, यहाँ पर इंडेक्स 3 पे 3 था, प्रीडी सक्सेसर 20 था, तो आपका जो प्रीडी सक्सेसर है वो 20 था जो कि 3 से बड़ा था, आपने स्वैप कर दिया, तो आपका जो एरे है अभी यहाँ पर है, तो आपका एरे क्या बन गया 13, 17, 3, 20, ठीक है। सॉर्टेड सब एरे में आपका पहले क्या रखा हुआ था 13, 17, 20, तो सॉर्टेड सब एरे में जब आप देखोगे तो 13, 17, 3, 20 आ रहा, बट 3 जो है सॉर्ट नहीं है, तो सॉर्टेड सब एरे बिल्कुल अभी सही नहीं है। तो अब आप किसको कंपैरिजन कराओगे, आपको 17 एंड 13 को कंपैरिजन कराना है। तो आपका जो करंट है वो इंडेक्स 2 पे रखा हुआ है, इंडेक्स करंट कहाँ रखा हुआ है, अगर आप देखो यार मैं लिख देता हूँ इंडेक्स IDX, वो कहाँ रखा हुआ है, इंडेक्स 2 पे रखा हुआ है, मेरा जो करंट है वो कहाँ रखा हुआ है, अभी इंडेक्स 2 पे है, इंडेक्स 2 पे क्योंकि हम 17 और 13 को करा रहे हैं, तो करंट क्या है, करंट की वैल्यू 3 है, एंड उसका प्रीडी सक्सेसर क्या है, प्रीडी सक्सेसर मेरा 17 है, 17 है, बिल्कुल सही बात है, प्रीडी सक्सेसर क्या 17 है, तो मैं कह रहा हूं प्रीडी सक्सेसर को तो कंपेयर कराते हैं, तो प्रीडी सक्सेसर यानी 17 इज ग्रेटर देन 3, हाँ यार 17 इज ग्रेटर देन 3, तो इस केस में क्या आता है, इस केस में आता है स्वैप, आप क्या कर दोगे स्वैप, तो 17 इज ग्रेटर देन 3, यस इस केस में आ जाएगा स्वैप। तो जब आप स्वैप करोगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, तो जस्ट आप स्वैप कर रहे हो, इस चीज को स्वैप कर रहे हो, तो मैंने 17 यहाँ से इरेज किया, यहाँ से मैंने 3 इरेज किया, ठीक है, यहाँ से मैंने 3 इरेज किया, उसके बाद क्या हो जाएगा, मैं यहाँ हूँ, मैंने ये लिया, तो मेरा 3 जो है वो कहाँ आ जाएगा, मेरा 3 जो है यार वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और जो मेरा 17 है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपने फिर से देखा कि 13, 3, 17, 20 शॉर्ट नहीं है, क्योंकि 3 और 3 जो है 13 से स्मॉल है, तो आपने क्या देखा, इसको आपको करना है फिर से, ठीक है ना, आप करते रहोगे जब तक आपका नहीं आता, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ जाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर, तो मैं ये ले लेता हूँ, तो उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने देखा अब जो है आपका जो IDX यानी इंडेक्स जो है आपका इंडेक्स जो वो किस पे आ गया, पहले करंट इंडेक्स 2 पे था, ठीक है, अब आपका जो एरे वो कुछ इस तरह से है, तो आपका इंडेक्स 1 करंट इंडेक्स 1 पे है, तो करंट की वैल्यू क्या है अभी 3 है, ठीक है, और प्रीडी सक्सेसर कौन सी इंडेक्स पे, इंडेक्स 0 जहां 13 पड़ा हुआ है, तो प्रीडी सक्सेसर 13 इज ग्रेटर देन 3, यस, तो क्या हो जाएगा, आपको स्वैप करना है 13 और 3 को, ठीक है, 13 एंड 3 को, तो जब आप सॉर्ट कर देंगे तो सॉर्टेड सब एरे जो आएगा आपका, सॉर्टेड सब एरे उस वो क्या आ जाएगा, सॉर्टेड सब एरे जो आएगा आपका, सॉर्टेड सब एरे वो क्या आ जाएगा, अगर आप देखो सॉर्टेड सब एरे, तो जब 3 और 13 को स्वैप करोगे तो क्या आ जाएगा, 3, 13, 17, 20, 3 देन 13 देन 17 एंड देन 20, तो 3, 13, 17, 20 अपने आप में सॉर्ट है, बिल्कुल सॉर्ट है यार, 3, 13, 17, 20, तो आपने ये देखा, और आप इसको इरेज कर लो पहले, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तो आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा
यहाँ मैं ये ले लेता हूँ 3 और ये 13। तो आपका जो अब एरे है वो क्या है 3, 13, 17, 20। गुड। अब आप जो आए थे इंडेक्स 3 पे थे, आप जो थे इंडेक्स 3 पे थे क्योंकि करंट आपका यहाँ था। फिर आप पीछे पीछे गए क्योंकि वो वाला एलिमेंट को भी आपको चेक करना है कि वो वाले एलिमेंट जो पीछे एलिमेंट से स्टोर हैं उनसे बड़े हैं या छोटे हैं, इसलिए अब आप कहाँ मूव करोगे, अब आप जो कंपेयर करवाओगे वो इन दोनों एलिमेंट को करवाओगे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा आपका, अब क्या आ जाएगा, अब आप इंडेक्स 4 पे आ गए क्योंकि आपने करंट जो ले लिया था मैक्स टू मैक्स 3 पे ले लिया था। अब जो करंट आएगा वो इंडेक्स 4 पे आएगा। ठीक है, गुड। नाउ अब आपने देखा कि जो आपका इंडेक्स है वो क्या है, आपने देखा कि आपका जो IDX इंडेक्स जो है वो कहाँ है, इंडेक्स आपका 4 पे है जहां करंट की वैल्यू स्टोर है। करंट की वैल्यू कितनी स्टोर है, करंट है आपका 5 एंड उसका प्रीडी सक्सेसर क्या है यार, प्रीडी सक्सेसर 20 है। ठीक है, तो मैंने देखा 20 इज ग्रेटर देन 5, यस 20 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या हो जाएगा यार, यहाँ पर हो जाएगा स्वैप। आप क्या कर दोगे, सिंपली स्वैप कर दोगे। तो अगर 20 इज ग्रेटर देन 5 तो स्वैप हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो क्या आएगा यहाँ पर, मैं पहले कर देता हूँ। मैं अगर इसको इरेज करता हूँ, मैं इसको अगर इरेज करता हूँ यहाँ से, मैं इसको अगर इरेज करता हूँ यहाँ से, ये इरेज कर दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा 20 और 5, क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन 5। तो जब आप स्वैप करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ सिंपली आ जाएगा 5, ओके, एंड यहाँ आ जाएगा 20। तो आपने सारे एलिमेंट ट्रेवर्स कर लिए, बट अगर आप सॉर्टेड सब एरे में देखोगे तो 3, 13, 17, 5, 20, यार 5 तो इन सबसे छोटा है 13 एंड 17 से, बट ये सॉर्ट पूरे उसमें नहीं है, सॉर्टेड नहीं है अभी। तो आप क्या करोगे, अब 5 को कंपेयर करोगे 17 से। ठीक है, 5 को कंपेयर करोगे 17 से, बिल्कुल ठीक है। कलर में चेंज कर लेता हूँ, कलर मेरा हो गया ये। तो मेरा अब मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ, 5 और 17 को। तो करंट क्या हो जाएगा मेरा, पहले इंडेक्स 4 पे था, अब किस पे आ जाएगा, इंडेक्स 3 पे आ जाएगा करंट, इंडेक्स 3 पे आ जाएगा करंट, इंडेक्स 3 पे, जहां करंट की वैल्यू क्या है, जहां करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू मेरी क्या है 5 है। गुड। एंड प्रीडी सक्सेसर क्या मेरा, जस्ट इससे प्रीवियस एलिमेंट इंडेक्स 2 पे जो है वो 17 है। तो प्रीडी सक्सेसर दैट इज 17 इज ग्रेटर देन 5, यस। तो आप क्या कर दोगे, स्वैप कर दोगे, स्वैप कर दोगे। तो स्वैप करके क्या आ जाएगा आपका, स्वैप करके क्या आ जाएगा, स्वैप करके कुछ नहीं आएगा यार, आपको जस्ट ये जो है ये आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। और आपका जो है 17 5 को जब आप स्वैप करोगे क्योंकि 17 इज ग्रेटर देन 5, आपका क्या आ जाएगा, आपका कुछ नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका 17, यहाँ पर आ जाएगा आपका 17। गुड। उसके बाद 3, 13, 5, 17, बट अब भी सॉर्टेड नहीं है, तो आप किसको करवाओगे, अब आपको इसको करवाना है। करंट का है, करंट इंडेक्स 2 पे है आपका, करंट का इंडेक्स 2 पे है, पहले इंडेक्स 3 पे था, करंट का इंडेक्स 2 पे है। उसके बाद आपने लिया ये, मैं ले रहा हूं फिर से। ठीक है, तो अब आपका इंडेक्स 2 पे क्या है, करंट है, क्योंकि करंट इंडेक्स 2 पे, इसका प्रीडी सक्सेसर इंडेक्स 1 पे होगा। तो करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू आपकी 5 है एंड प्रीडी सक्सेसर जो आपका वो क्या, प्रीडी सक्सेसर इंडेक्स 1 पे है, यहाँ 13 है। तो 13 इज ग्रेटर देन 5, यस। तो आप क्या कर दोगे, स्वैप कर दोगे, स्वैप कर दोगे, स्वैप। 13 इज ग्रेटर देन 5, स्वैप। तो जब आप स्वैप करेंगे, स्वैप करेंगे तो आप देखोगे 13, तो यहां से क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, और उसकी जो पोजीशन है अब वो किस पे आ जाएगी, इंडेक्स 2 पे आ जाएगी। और इंडेक्स 2 पे जो 5 स्टोर था वो कहाँ आ जाएगा, इंडेक्स 1 पे आ जाएगा। तो यार अगर मैं देखूं तो मैं कह रहा हूँ यहाँ आ गया 5 आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ गया आपका 13। तो यार बिल्कुल सॉर्टेड है, बट हमें फिर से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमें चेक करना पड़ेगा, हमें तो दिख रहा है लेकिन एल्गोरिथम को नहीं पता ना, तो वो तो पूरा जाएगा। अब क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू हो जाएगी अब 1 एंड प्रीडी सक्सेसर हो जाएगा 0। तो प्रीडी सक्सेसर जब तक 0 है, 0 से कम है बाहर आ जाओगे, बट जब तक 0 है आपको चेक करना है। तो प्रीडी सक्सेसर इस केस में 0 है तो जब भी चेक करोगे, अगर प्रीडी सक्सेसर की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर देन है तो आप चेक करते रहोगे, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपने कलर यहाँ चेंज किया, यहाँ पर ये कर दिया। तो आपका इंडेक्स करंट किस पे है, इंडेक्स 1 पे है, जहां मेरा पड़ा हुआ है करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू 5 है। एंड प्रीडी सक्सेसर की वैल्यू क्या है, इंडेक्स 0 पे है, क्योंकि 0 तक जाएगा मैक्सिमम प्रीडी सक्सेसर, उसमें पड़ा हुआ है 3। तो प्रीडी सक्सेसर यानी 3 इज ग्रेटर देन 5, नहीं 3 इज ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा इस केस में, आपको हो जाएगा नो स्वैप, ठीक है, नो स्वैप, स्वैपिंग नहीं होगी। उसके बाद आप पूरा ए चल लिए, क्योंकि करंट जो मैक्स टू मैक्स 4 तक चल लिया। उसके बाद आपने पीछे ट्रेवर्स करा प्रीडी सक्सेसर को चेक करने के लिए, तो 0 तक चल लिए, तो आप लूप से बाहर आ जाओगे। तो अगर आप देखें आपका सॉर्टेड सब एरे जो है वो क्या आ गया, इस केस में आ गया 3, 5, 13, 3, 13, वो 3, 5, फिर 13 आ गया, फिर 17 आ गया, देन फिर 20 आ गया। तो आपका जो पूरा एरे है ये क्या हो गया, सॉर्ट हो गया, पूरा जो एरे है वो क्या हो गया, सॉर्ट हो गया।
अब इसको एल्गोरिथम की हेल्प से समझते हैं कि कैसे कैसे चीज हमने की। एक बार और मैं बता देता हूं, आपके पास एक एरे था, गुड, आपने सबसे पहले फर्स्ट टू एलिमेंट्स को कंपैरिजन करना है। अगर आपका करंट एलिमेंट प्रीडी सक्सेसर एलिमेंट से बड़ा है देन यू हैव टू अगर प्रीडी सक्सेसर आपका करंट एलिमेंट से बड़ा है, यानी कि ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से बड़ा है, देन स्वैप कर दोगे और नेक्स्ट टू एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे। तो अगर प्रीडी सक्सेसर बड़ा है स्वैप कर दोगे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करते जाओगे आप सारी चीजें। तो हम देखते हैं कैसे हम इस चीज को करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस कोड को लिखता हूँ, पूरा इस क्वेश्चन को करते हैं कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन होगा, कैसे कैसे चीजें होंगी इसमें, तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा ये, ठीक है। तो यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, ओके, ये हो जाएगा इंट मेन। नाउ एक मेरे पास एक n है जिसका साइज 5 है, तो मैंने एक इंट एरे ऑफ साइज 5 मैंने लिया जिसमें मेरे कुछ एलिमेंट्स स्टोर हैं। तो इनिशियली जो मेरे एलिमेंट्स स्टोर होंगे वो क्या क्या होंगे, तो जो इनिशियली मेरे एलिमेंट्स स्टोर थे वो कौन कौन से थे, मेरे एलिमेंट्स थे 17, ठीक है, उसके बाद मेरा 13 था, उसके बाद मेरा 20 था, उसके बाद मेरा 3 था, उसके बाद मेरा 5 था, यही तो एलिमेंट्स थे, गुड। देन आपने क्या करा, आपने कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था आपका जो करंट एलिमेंट है वो कहां से स्टार्ट होगा, करंट एलिमेंट 13 यानी कि इंडेक्स 1 से लेकर कहां तक जाएगा, इंडेक्स 4 तक, विच मींस करंट एलिमेंट यानी कि जो आउटर लूप है फॉर इंट आई, करंट एलिमेंट कहां से स्टार्ट होगा, इंडेक्स 1 से, इंडेक्स 1 कहां तक जाएगा, पूरा ट्रेवर्स होगा कहां तक, 4 यानी कि लेस देन n। अरे एरे का साइज 5 था तो 4 तक जा रहा है यानी कि लेस देन n, तो लेस देन n i प्लस प्लस, ये क्या है आपका आउटर लूप है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यानी कि 4 इंट आई इज इक्वल टू 1 है, आई इज लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है, यानी कि इंडेक्स 1 से लेकर लेस देन n तक जाएगा, देन i प्लस प्लस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, प्रीडी सक्सेसर, आपने अब एक चीज लिखनी है, आपने लिखना है एक, क्या लिखना है, आपने बनाया एक टेम्प वेरिएबल। तो टेम्प वेरिएबल आपने रखा एरे एट आई यानी इंडेक्स आई जो भी है, ठीक है। उसके बाद अभी टेम्प की वैल्यू क्या है, एरे एट आई, आई क्या है आपका, आई 1 है, तो आई इंडेक्स 1 पे क्या स्टोर है, 13 स्टोर है, तो टेम्प की वैल्यू अभी 13 है, ओके। एक आपने लिया जे, एक आपने क्या लिया, एक आपने लिया जे, इंट जे, तो आपको एक इंट जे लेना है, मैं ले रहा हूं इंट जे, ठीक है, मैंने इंट जे यहां ले लिया। तो मैंने क्या करा, जे क्या है आपका, जे है आपका, क्या है आपका, i माइनस के 1, मींस ये प्रीडी सक्सेसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या प्रीडी सक्सेसर है, ये आपका क्या प्रीडी सक्सेसर को रिप्रेजेंट कर एक तरीके से। तो जे की वैल्यू क्या है, तो जे की वैल्यू क्या है, i माइनस 1, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो जे की वैल्यू क्या है, अभी जे की वैल्यू 0 है, गुड। आपने एक वाइल लूप लगाया यहाँ पर, वाइल लूप लगाया, ये आपने लगाया वाइल लूप, यहाँ पर आप आ गए अब, ठीक है, आपने एक वाइल लूप लगाया। वाइल लूप क्या कह रहा है, वाइल लूप ये कह रहा है अगर आपका एरे जे यानी कि प्रीडी सक्सेसर की वैल्यू ग्रेटर देन एरे एट आई यानी कि करंट आई क्या है, ये जो है ये करंट के लिए है, तो अगर आपकी एरे एट जे क्या है प्रीडी सक्सेसर, तो अगर आपका प्रीडी सक्सेसर एरे ऑफ आई ग्रेटर देन यानी कि करंट से बड़ा है, एंड आपने प्रीडी सक्सेसर कहां तक चलाना है, मैक्स टू मैक्स 0 या 0 से बड़ा, और आपका जो जे है यानी प्रीडी सक्सेसर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 0 है। प्रीडी सक्सेसर मैंने बताया था ना, मैक्स टू मैक्स आपका 0 तक जाएगा, 0 या 0 से बड़ा हो जब तक चलेगा, और 0 से कम है तो नहीं चलेगा। तो आपका अगर प्रीडी सक्सेसर बड़ा है किससे, करंट एलिमेंट से, एंड आपका प्रीडी सक्सेसर मैक्स टू मैक्स 0 इंडेक्स या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा आपका जो अगर प्रीडी सक्सेसर, अब सपोज आपका क्या है आपके एलिमेंट से, तो आपने क्या देखा, एरे एट जे कितना है, मैं अगर देखूं एरे एट जे, मैं देख रहा हूं एरे एट जे, जे क्या है आपका इंडेक्स 1, तो एरे एट जे कितना है आपका इंडेक्स 1 यानी एरे 0 पे क्या है 17। तो आपने देखा यार एरे, तो 17 इज ग्रेटर देन एरे आई पे क्या है 13, तो 17 इज ग्रेटर देन 13, यस, तो आप क्या कर दोगे, स्वैप कर दोगे, विच मींस आपने क्या लिखा कि एरे एट जे प्लस 1 यानी कि एरे एट जे प्लस 1 पे आ जाएगा एरे एट जे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एरे एट जे, जे की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 0 थी, जे 0 था, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना होता है, 0 प्लस 1 1 यानी एरे एट इंडेक्स 1 पे क्या आ जाएगा, एरे एट जे, एरे एट जे पे कौन सी वैल्यू थी, एरे एट जे पे कौन सी वैल्यू थी, जे इंडेक्स 0 पे था और उस पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई थी 17, तो एरे एट जे डेट इज इंडेक्स 0 पे क्या आ जाएगी 17, विच मींस आपने स्वैप कर दिया। आप ये कह रहे हो कि एरे एट 1 पे जहां 13 था उसकी जगह क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, एरे एट इंडेक्स 1 पे जहां 13 था उसकी जगह क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, एंड
आपने क्या करा, ये प्रीडिसेक्सेसर मैंने बताया था ना, आपने स्वैपिंग करके आपको ये भी देखना है कि प्रीवियस एलिमेंट जो है यानी कि पीछे के जो एलिमेंट है वो भी प्रीडिसेक्सेसर उस केस में बड़ा तो नहीं आ रहा, अगर बड़ा आ रहा होगा तो आप स्वैप कर दोगे। इसलिए आपने क्या करा, आप j को आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करोगे j -1 से, ठीक है। तो इसमें j की वैल्यू क्या आ गई, इसमें अगर j की वैल्यू आप देखो, j की वैल्यू क्या आ जाएगी, j इज इक्वल टू j की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर 0 थी, तो 0 माइनस के 1 डेट इज -1, गुड। अब आपने देखा फिर से आप व्हाइल लूप में आओगे तो एरे एट जे, अगर आपने अब आप एक चीज देखो, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए जब भी व्हाइल लूप चलेगा, क्योंकि दो कंडीशन है, एक कंडीशन भी फॉल्स है तो व्हाइल लूप नहीं चलेगा। तो जे -1 आ गया तो आप बाहर आ जाओगे, यहाँ से आप बाहर आ जाओगे क्योंकि वो चलेगा नहीं। उसके बाद आपने देखा एरे एट जे, एरे एट जे विल बी वोट, एरे एट जे विल बी टैम्प, सॉरी एरे एट जे +1 विल बी टैम्प। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एरे एट जे, जे की वैल्यू अब कितनी आई, -1 आ गई, -1 +1, -1 +1 यानी -1 +1 कितना होता है 0। तो एरे इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा हुआ है, टैम्प। टैम्प आपने पहले आपने एक वेरिएबल लिया था टैम्प, उसमें आपने एरे एट इंडेक्स यानी उसमें क्या स्टोर है 13 है, तो एरे एट इंडेक्स 0 पे क्या आ जाएगा 13। तो अगर आप देखो सॉर्टेड सब एरे में क्या बना होगा, सॉर्टेड सब एरे में कुछ इस टाइप की वैल्यू आ गई होगी, या एरे जो आपका बना होगा, एरे जो अब आपका होगा वो क्या होगा, एरे जो आपका होगा वो क्या होगा, 13 आ गया इंडेक्स 0 पे, देन 17 आ गया, उसके बाद 23 और 5 तो एज इट इज है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पूरी प्रोसेसिंग इसकी होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपने ये लिखा, उसके बाद क्या हो जाएगा, व्हाइल लूप तो बाहर आ गया, फिर आप करोगे i++। तो i क्या था पहले इंडेक्स, अब i क्या हो जाएगा, i क्या हो जाएगा अब आपका, i हो जाएगा आपका इंडेक्स 1 तब इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 में क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स 2 में पड़ा हुआ है 20, वही सारी चीजें चलेंगी। इंडेक्स 2 में क्या पड़ा हुआ है 20 पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, i की वैल्यू 2 है, 2 -1 ये हो जाएगा 2 -1 डेट इज 1, इंडेक्स आ जाएगा 1, बहुत बढ़िया। उसके बाद एरे एट जे, एरे एट जे कितना है, एरे एट जे, अब जो आपका एरे है वो एक तरीके से ये हो जाएगा आपका 13 है, यहाँ 17 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, ये तो इनपुट एरे था। अब जो आपका एरे है वो ये है, ठीक है। तो आपका एरे एट जे इंडेक्स 1 पे क्या है, इंडेक्स 1 पे एरे एट जे है आपका, एरे एट जे इंडेक्स 1 पे क्या है 17 है, गुड। उसके बाद एरे एट आई कितना है, एरे एट आई है 20, आपने देखा। अब आप क्या कह रहे हो, आपने देखा एरे एट जे कितना है 17 और एरे एट आई क्या है 20, तो 17 जो है 20 से बड़ा है, नहीं 17 और 20 सही पोजीशन पे, यानी कि प्रीडी सक्सेसर छोटा है, 17 तो छोटा है 20 से, तो व्हाइल लूप नहीं रन करेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई ये वाली। तो अब आप आ जाओगे यहाँ पर, ये क्या कह रहा है एरे एट जे, इस केस में एरे एट जे कितने, जे की वैल्यू आपने देखी थी 1, ओके, +1, तो 1 + 1 कितना होता है 2 होता है। तो एरे 2 पे क्या स्टोर होता है टैम्प, टैम्प क्या लिया था आपने 20 लिया था, तो आप कह रहे हो एरे 2 पे इंडेक्स 2 पे 20 स्टोर हो जाएगा, यानी 13 17 20 एज इट इज ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आए तो i++ हुआ, तो क्या हो जाएगा अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट कहाँ आ गया 3 पे मेरा, गुड। उसके बाद j, i की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इंडेक्स 3 पे हो आप, इंडेक्स 3 पे हो ना, 0 1 2 3, तो 3 -1 डेट इज 2, इंडेक्स नंबर 2, गुड। अब आपने देखा इंडेक्स नंबर 2, तो एरे एट जे इंडेक्स 2 पे, एरे एट जे इंडेक्स 2 पे क्या रखा हुआ है 20 स्टोर है, बहुत सही। तो आप इस केस में देख रहे हो कि 20 और 3 को जब आप कंपेयर करा रहे हो, 3 करंट है आपका और आपका 20 इसका प्रीडी सक्सेसर है, ठीक है। तो आपने देखा प्रीडी सक्सेसर यानी 20 ग्रेटर देन 3, तो स्वैप हो जाएगा, क्यों, एरे एट जे क्या है 20 है और एरे एट आई क्या है आपका, एरे एट आई क्या है 3 है, और j की वैल्यू, j जो आपका प्रीडी सक्सेसर है उसका जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस, क्योंकि j की जो इंडेक्स है प्रीडी सक्सेसर का वो 2 है, जो कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो चलेगा व्हाइल लूप। तो इस केस में क्या हो जाएगा एरे एट j+1, तो j की वैल्यू क्या है यहाँ पर, j की वैल्यू 2 है, +1 +1 2 + 1 डेट इज 3, तो एरे एट इंडेक्स 3 पे क्या आ जाएगा आपका एरे एट j, और j क्या था 20, j क्या था 20 आ जाएगा, यानी कि आपका जो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो आपका इंडेक्स 3 था, यानी कि इंडेक्स 3 यहाँ पर 3 की जगह आ जाएगा 20 बहुत से, फिर j की वैल्यू हो जाएगी j -1, j क्या था आपका 2 था, ठीक है। तो 2 - 1 डेट इज 1, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी अब इंडेक्स 1 पे आ जाएगी। उसके बाद आप आई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से आप व्हाइल लूप से बाहर नहीं आए अभी आप, ठीक है, बहुत सही। तो आपका जो एरे होगा वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा कि 13 17 20, तो आपका क्या आ जाएगा 3 यहाँ पर आ गया और यहाँ आ गया आपका 20, बहुत बढ़िया, ये आ गया। उसके बाद आपने देखा j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आप देखोगे एरे एट j इज ग्रेटर देन एरे आई, तो j की वैल्यू क्या है यहाँ पर अभी आपकी, j की वैल्यू है एरे एट 1, यानी एरे एट 1 यानी कि 17। अब आप 3 को 7 आपने
20 और 3 को कंपेयर करा था, तो 20 इज ग्रेटर देन 3 आपने 320 कर दिया। उसके बाद आपने करंट एलिमेंट को पूरा जाएगा प्रीडी सक्सेसर, इसलिए मैं जे को डिक्रीमेंट कर रहा हूं क्योंकि सभी प्रीडी सक्सेसर से जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ये वाले, सॉरी ये जो आपको आप पूरा ट्रेवर्स करोगे कैसे, आप पूरा रिमेनिंग एलिमेंट्स तक जाओगे, आप चेक करोगे सारे एलिमेंट्स। अब आप चेक कर रहे हो, किसको चेक कर रहे हो, जो ये वाले एलिमेंट्स है, ये वाले 3 और 17 को कंपैरिजन करोगे, तो आपका j की वैल्यू इंडेक्स 1 पे है, तो एरे एट j क्या है आपका 17 है एट इंडेक्स 1, गुड। और आपका एरे एट i क्या है, वो आपका i कहां है अभी, i क्या है आपका अभी, i आपका इंडेक्स 3 पे है। i क्या है, i की वैल्यू क्या है, सॉरी i की वैल्यू 3 है। i आपने ले रखा ना टैम्प, सॉरी ये आपका एरे एट i नहीं आएगा, ये आपका टैम्प आएगा, क्योंकि i तो पूरा वही रहेगा, समझ रहे हो ना। तो टैम्प, ये आप टैम्प से करवा रहे हो, ये चीज ध्यान रखना, टैम्प। और टैम्प में क्या पड़ा हुआ है, एरे एट i, और i आपका आपने देख लिया था इंडेक्स 3 पे था, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का भी कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप टैम्प में आपने इनिशियली एरे i करा दिया था जहां 3 है, तो आप एरे जे चेंज होके 17 हो गया, ठीक है। तो आप 17 इज ग्रेटर देन 3, आपने देखा 17 इज ग्रेटर देन 3, यस। और जे क्या है आपका, जे आपका इंडेक्स 1 पे, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यस। तो आपका क्या हो जाएगा, एरे एट j प्लस 1, तो j की वैल्यू क्या है आपकी, j की वैल्यू क्या थी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 डेट इज इंडेक्स 2 पे क्या आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा, विच मीन्स आपका क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि आपका ये जो है 3 की जगह क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, 3 की जगह क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, गुड। j की वैल्यू हो जाएगी, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 डेट इज 1 माइनस के 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, बहुत बढ़िया, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद आपने फिर से देखा एरे j कितना हो गया, अब एरे j कितना हो गया, एरे j कितना हो गया, एरे j की वैल्यू होगी इंडेक्स 0, इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स 0 पे पड़ा है 13, 13 पड़ा हुआ है, गुड। और टाइम क्या है 3, और j क्या है, j की वैल्यू 0 है, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बिल्कुल चलेगा, तो j प्लस 1, तो j की वैल्यू क्या है 0, j की वैल्यू क्या है, क्योंकि j यहाँ पर है तो 0 प्लस 1 पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 पे क्या आ जाएगा 1, तो 0 प्लस 1 पे क्या आ जाएगा एरे एट j, j की वैल्यू कितनी है 13, तो इंडेक्स 1 पे क्या आ जाएगा, इंडेक्स 1 पे आ जाएगा 17 था, यहाँ पर क्या आ जाएगा 13, बहुत बढ़िया। उसके बाद j माइनस 1, तो j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू थी आपकी 0 माइनस 1 डेट इज माइनस के 1, तो आप वाइल लूप से बाहर निकल जाओगे क्योंकि j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं है अभी, तो j प्लस 1, अब j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू हो गई आप अभी आपकी कितनी माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 था यहाँ पर, तो माइनस 1 प्लस 1 एरेट इंडेक्स 0, तो एरेट इंडेक्स 0 पे क्या स्टोर होगा टैम्प, टैम्प की वैल्यू कितनी थी 3, तो इंडेक्स 0 पे क्या स्टोर हो जाएगा 3, तो आपका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा 3 13 17 25, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा i प्लस प्लस, अब जो आपका i है वो क्या हो जाएगा, अब आपका ये हो जाएगा 5 पे, ठीक है। और j क्या हो जाएगा, और इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 4 है, ठीक है। तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस के 1 डेट इज 3, तो आप क्या करवाओगे, अब आप कंपैरिजन करवा रहे हो 20 एंड 5 का, ठीक है। तो एरे एट j क्या है, एरे एट j की वैल्यू कितनी है डेट इज 20, बहुत बढ़िया। उसके बाद एरे एट आपका टैम्प में क्या स्टोर है 5, तो 20 इज ग्रेटर देन 5, यस, तो आप स्वैपिंग करवा दोगे तो 520, तो क्या आ जाएगा एरे एट j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू 3 प्लस 1 4, तो 4 में क्या आ जाएगा 20, 4 में क्या आ जाएगा एरे एट 4 में क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, एरे एट 4 में कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 20, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने देखा j की वैल्यू कितनी होगी, j की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, j कितना था 3 था, 3 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2, बहुत बढ़िया। तो एरे एट j कितना आ गया, इंडेक्स 2 पे आ गया, इंडेक्स 2 पे आ गया, एरे एट j कितना आ गया 0 1 2 इंडेक्स 2, यानी कि 17 कराया, तो आपने देखा एरे एट j कितना आ गया 17 इंडेक्स 2 पे आ गया। किससे कंपैरिजन करवा रहे हो, टैम से, क्योंकि इंडेक्स 3 में भी 20 है बट हमें करवाना है टैम से, ठीक है। तो 17 इज ग्रेटर देन 5 और j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो j प्लस 1, तो j की वैल्यू कितनी है अभी, j किस पे आपका 0 1 2 2 प्लस 1 3, इंडेक्स 3 पे क्या आ जाएगा आपका, इंडेक्स 3 पे आ जाएगा 17, इंडेक्स 3 पे आ जाएगा आपका 17, तो यहाँ पर 17 का 17 ही आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा j माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 डेट इज 1, तो इंडेक्स 1 पे एरे एट इंडेक्स 1 पे कितना है, इंडेक्स 1 पे 13 है, तो 13 इज ग्रेटर देन 5 और j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो j प्लस 1 इंडेक्स 2 पे क्या आ जाएगा, इंडेक्स 2 पे क्या आ जाएगा आपका इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 2 पे क्या आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने देखा ये हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 इज ग्रेटर 1 माइनस 1 डेट इज 0, बहुत बढ़िया। एरे एट j कितना है, इंडेक्स 0, इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा हुआ है 3, तो 3 इज ग्रेटर देन 5, 3 इज ग्रेटर देन 5 नहीं, तो ये लूप से बाहर निकल जाओगे। तो j क्या है अभी आपका, j की वैल्यू है 0, तो 0 प्लस 1 है, 0 प्लस 1 0 प्लस 1 0 प्लस 1 क्या है, 0 प्लस 1 क्या है 1,
तो इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स 0+1 यानी कि एरे 1 में क्या स्टोर होगा, एरे 1 में क्या स्टोर होगा, एरे 1 में जो स्टोर हो जाएगा अब आपका क्या हो जाएगा, एरे 1 में जो स्टोर हो जाएगा अब आपका एरे 1 में जो स्टोर हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्प। टेम्प की वैल्यू कितनी ली थी आपने, 5 ली थी। टेम्प की वैल्यू कितनी ली थी, 5 ली थी। तो आपका जो एरे आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका जो एरे आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका जो एरे आएगा वो आ जाएगा 3, 5, 13, 17 एंड देन 20। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके बाद मैं प्रिंट करा लेता हूँ सारे जितने भी नंबर हैं कि फॉर इंट आई 0 से लेकर आई इज लेस देन एन है, आई प्लस प्लस है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस, ठीक है, और ये ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी आउट एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई है एंड दिस, ये हो जाएगा प्लस प्लस। तो इसको जब मैं रन कराऊंगा तो क्या आएगा, तो पूरा इंसर्शन सॉर्ट आ जाएगा आपका निकल के। ये आपका कुछ ये आ रहा है कि मैंने क्या, सॉरी मैं ये हटा देता हूँ, ये मेरा ये आ रहा है, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से रन करता हूँ और मैं देखता हूँ क्या वैल्यूज आएंगी इसमें। तो 3, 5, 13, 17, 20 तो पूरी वैल्यू शॉर्ट हो गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस वीडियो में हमने इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।